IVM। भारत न्यूजीलैंड मुकाबला, सवाल कई हैं और जवाब सिर्फ विराट कोहली के पास है। नमस्कार, खेल नीति पर आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव मिश्रा। अब आप सोच रहे होंगे रविवार का दिन है, सुपरहिट मुकाबला है और इस सुपरहिट मुकाबले को लेकर सवाल ढेर सारे क्यों हैं। दरअसल पाकिस्तान के खिलाफ मिली हार के बाद भारतीय टीम एक ऐसी जगह पर जाके खड़ी हो गई जहां से वो हार कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते। वहीं कुछ ऐसे ही हालात न्यूजीलैंड के साथ भी हैं। अगर वो मैच हारते हैं तो उनके लिए भी इस टूर्नामेंट से बाहर होने का खतरा रहेगा और कुल मिला के वर्चुअल क्वार्टर फाइनल मुकाबले के तौर पर आप इसको देख सकते हैं। विराट कोहली की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई तीखे सवाल उनसे किए गए और सबका उन्होंने बहुत ही सरल अंदाज में जवाब दिया। आमतौर पर विराट कोहली बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बट उनको पता है कि किस नाजुक हालात में इस समय भारतीय टीम फंसी हुई है। साथ में न्यूजीलैंड टीम की बात करें, उनकी अपनी परेशानियां हैं जिससे निकल कर उनको भारतीय टीम का सामना करना है और कुल मिलाकर दुबई के दंगल में दबंग कौन बनेगा, इसके लिए शाम तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। बट रणनीति क्या होगी, कूटनीति क्या होगी और ड्रेसिंग रूम के अंदर क्या कुछ चल रहा होगा, इस समय होटल के कमरों में क्या बातचीत चल रही होगी, इन सभी मुद्दों पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ सबा करीम है और अयाज मेमन है। अयाज भाई, शुरुआत आपसे ही कर लेते हैं। हमेशा मैच से पहले की रात बड़ी कठिन होती है और खास तौर से तब और नींद नहीं आती जब आपको ये पता हो कि एक मैच हारे तो टूर्नामेंट से बाहर आप हो जाएंगे और फिर आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। क्या कुछ ऐसे ही हालात इस समय दोनों टीमों के होटल के कमरों में होंगे खिलाड़ियों के? बेशक देखिए, दोनों ही टीम जो है बिल्कुल एक ब्रिंक पे है। अगर ये मैच हारते हैं तो लगभग ये तय हो जाएगा कि शायद वो टीम नहीं जाएगी सेमीफाइनल में, क्योंकि बाकी जो मैचेस है वो हल्की टीमों के खिलाफ है और उसमें से एक अफगानिस्तान का खतरा हमेशा बना रहता है क्योंकि वो किसी भी टीम को अपसेट कर सकती है। लेकिन ये ऑलमोस्ट जैसे नॉकआउट मैच आप कहते हैं, दोनों के लिए वही है और टेंशन तो जरूर होगा दोनों ही टीम में, शायद न्यूजीलैंड हो या इंडिया हो, क्योंकि वर्ल्ड कप का एक स्टेज बना हुआ है और ये इससे बड़ा टूर्नामेंट है नहीं T20 में और काफी आशाएं हैं, खासकर कि इंडिया की, मैं कहूंगा न्यूजीलैंड की तो है ही, कि जो 2007 में जीत मिली थी उसको रिपीट करें। विराट कोहली की आखिरी असाइनमेंट है एज अ कैप्टन, महेंद्र सिंह धोनी जुड़े हुए हैं एज अ मेंटर। बहुत से ऐसे चीज फैक्टर्स या पहलू आ गए हैं जो ये बताते हैं कितना टेंशन बड़ा होगा टीम में भी और जाहिर है फैंस में भी, इंडियन फैंस में भी। बिल्कुल, और टेंशन इतना बढ़ गया है सबा भाई कि हार्दिक पांड्या से गेंदबाजी कराई जा रही है, तस्वीरें डाली जा रही है सोशल मीडिया पे और विराट कोहली आके कह भी देते हैं कि हार्दिक पूरी तरह फिट है और फिर अपनी बात को कंट्रडिक्ट करते हैं, कहते हैं नहीं, 1-2 ओवर वो गेंदबाजी कर सकते हैं जरूरत पड़ेगी तो, और नहीं जरूरत पड़ी तो वो खुद भी गेंदबाजी करने को तैयार है। यानी कवर अप प्लान जो है पूरी तरह से तैयार है भारतीय टीम का। देखिए, जो है आपके पास उनको ठीक तरह से यूटिलाइज करना, यही काम है यहाँ पे विराट कोहली और कोचेस का। अब आपने हार्दिक पांड्या को चुना है, मैं समझ सकता हूँ उसके पीछे बहुत बड़ा कारण ये है कि उम्मीद यही की जा रही थी कि वो एक ऑलराउंडर के रूप में खेलेंगे, पर अचानक इस दरमियान क्या हो गया किसी को पता नहीं है। अब मुझे विश्वास है कि उन पर मेहनत की जा रही है ताकि वो फिट हो जाएं। अगर 4 ओवर नहीं तो कम से कम 1 या 2 ओवर ही डाल दें तो उसका फायदा जरूर मिलेगा भारत को, क्योंकि अभी जो पैटर्न देखने को मिल रहा है राजीव, ऐसी टीमें जिनके पास बॉलिंग ऑप्शन ज्यादा है उनको सफलता मिल रही है, ऐसी टीमें जिनकी बल्लेबाजी में गहराई है उनको सफलता मिल रही है। क्योंकि विकेट जिस इस प्रकार का है यहाँ पर, जब तक कि आपके पास आपके बल्लेबाजी में गहराई नहीं होगी तब आप अप फ्रंट तेज गति से रन बनाने के बारे में सोचेंगे भी नहीं। तो इसी वजह से मुझे लगता है कि इन सब चीजों को ध्यान में रखकर ही हार्दिक पांड्या पर अभी भी बाजी लगाई जा रही है कि वो एक बेहतरीन पावर हिटर हैं। ये सब हम जानते हैं। मुझे पता है कि पिछले कुछ दिनों में उनका फॉर्म उतना अच्छा नहीं है, पर तब भी आपको बैक करना पड़ेगा एक ऐसे प्लेयर को जो एक पावर हिटर आपके, तो ऐसे भी आपके पास पावर हिटर्स है नहीं इस टीम में ज्यादा। मैं सिर्फ यही एक ऐड करना चाहता हूँ, सभा का एनालिसिस बिल्कुल सही है। 2 चीजें और बताना चाहता हूँ कि इस टूर्नामेंट में हमने जो देखा है कौन सी टीमें सफल हो रही है। एक तो जो इनकी ओपनिंग पार्टनरशिप चल रही है, जैसे आपने इंग्लैंड की देख ली और फिर पाकिस्तान की भी काफी हद तक, और दूसरा पावर प्ले में जो टीम 2 या 3 विकेट निकाल देती है सामने वाली टीम, तो शाहीन शाह अफरीदी हो या इमाद वसीम हो या क्रिस जॉर्डन हो, क्रिस वोक्स हो, ये जो बहुत बॉलर जो विकेट्स निकाल रहे हैं, इसी वजह से इंग्लैंड और पाकिस्तान की आप ट्रेजेक्टरी देखें तो सीधी ऊपर जाती हुई 3 मैच, ये दोनों टीम तो आ गई है सेमीफाइनल में, इसमें कोई अब संदेह नहीं है। कुछ भी हो जाए, मैथमेटिकल पॉसिबिलिटी भी मेरे ख्याल से अब नहीं बची है कि वो नहीं पहुंचे। सर, एक जो बड़ा रीजन और दिख रहा है कि दुबई में खास तौर से अगर हम अंडर लाइट्स मैचेस की बात करें
फास्ट बॉलर्स को बड़ी अच्छी मदद मिल रही है। कल क्रिस वोक्स ने जिस तरह से बॉल को मूव किया, क्रिस जॉर्डन ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की। क्या ये न्यूजीलैंड को थोड़ा स्लाइटली एडवांटेज दे रहा है, क्योंकि उनके पास फास्ट बॉलर्स थोड़ा सा बेहतर स्थिति में उनके पास बोल्ट है, साउदी है, और जिमी नीशम है जो बैकअप बॉलर के तौर पे है। क्या आपको लग रहा है भारतीय गेंदबाज अगर अप टू द मार्क गेंदबाजी करते हैं तो वो एक बड़े एडवांटेज के साथ मैच में उतरेंगे? देखिए, अगर इंडियन बॉलर्स अपने पोटेंशियल पे बॉल करते हैं, जो उनका टैलेंट है, जो हम जानते हैं, जैसे जसप्रीत बुमराह, शायद इतने ज्यादा वो स्विंग बॉलर नहीं है, सीम है, लेकिन उनकी लेंथ जिस तरह से वो डालते हैं, बहुत ही कठिन होता है किसी बैट्समैन को उसको खेलना फ्रीली। मोहम्मद शमी हम जानते हैं कि बहुत अच्छी स्विंग सीम गेंदबाजी करते हैं, और वो जो उनकी एक एक्यूरेसी है, कंट्रोल है, बहुत गजब की होती है। भुवनेश्वर कुमार अगर वो रिटेन किए जाते हैं तो उनमें एबिलिटी है स्विंग कराएं लेट। मैं इसी पे आ रहा था। सर आपको लग रहा है एक चांस और भुवनेश्वर कुमार को देना चाहेंगे? क्योंकि कल का मैच देखा होगा भारतीय टीम मैनेजमेंट ने कि क्रिस वोक्स ने क्या किया, जिस तरह से उन्होंने बॉल मूव की, जिस तरह से डेविड वार्नर को आउट किया उन्होंने, फिर अगली गेंद पर फिर वो मैक्सवेल को उसी अगले ओवर में ले गए। कैसे आप देख रहे हैं, क्या टेम्पटेशन होगा भुवनेश्वर कुमार को लेके, या वो कंटेंशन से बाहर होंगे? नहीं, टेम्पटेशन से ज्यादा मेरे ख्याल से दुविधा है इंडियन टीम के बाद। जैसे सभा ने कहा कि आप हार्दिक पांड्या जैसे प्लेयर, स्ट्रॉन्ग फिनिशर, सब जानते हैं उनकी काबिलियत क्या है, लेकिन फॉर्म हल्का है फिलहाल, रिसेंट फॉर्म। तो क्या आप ऐसी इंपॉर्टेंट मैच में, नॉकआउट जैसे मैच में आप उन्हें बाहर रखेंगे या खिलाएंगे? दूसरी बात है भुवनेश्वर कुमार की, क्योंकि काफी उनको नर्स किया है, नर्चर किया है, इंजरी में संभाला है, यही उम्मीद से कि जब वर्ल्ड कप आएगा तो आके अच्छी खासी गेंदबाजी करेंगे। अब आईपीएल में उनका फॉर्म सही नहीं रहा था, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हर मैच में फॉर्म सही नहीं रहेगा। तो ये तकलीफ तो है, ऑप्शंस भी है। प्रॉब्लम, अगर दुविधा इस वजह से है कि आपके पास अच्छे खासे ऑप्शंस भी है। आप ईशान किशन को खिला सकते हैं प्योरली एज अ बैट्समैन, अगर हार्दिक गेंदबाजी नहीं करने वाले हैं, और आपके पास शार्दुल ठाकुर है जो गेंद और बल्ले से अच्छा परफॉर्म करते आ रहे हैं, तो भुवनेश्वर के लिए वो भी रिप्लेसमेंट बन सकते हैं। तो बड़ा एक डिफिकल्ट चॉइस है इंडियन टीम के लिए। जी, हर्ष जैन का एक सवाल है सभा भाई, और मुझे लग रहा है बड़ा जेन्युइन सवाल है। उनका ये कहना है कि बुमराह के अलावा कोई भी भारतीय टीम के पास विकेट टेकिंग ऑप्शन नजर नहीं आ रहा है। सहमत है आप इस बात से? जिस तरह का फॉर्म दिखाया है ये तो सही है हर्ष जी का कि हमारे पास विकेट टेकिंग ऑप्शंस या फिर वो एबिलिटी जो जो होनी चाहिए मैदान पर इस वक्त नजर नहीं आ रही है। वो हो सकता है खराब फॉर्म की वजह से हो। तो मुझे लगा जैसे पिछले मैच में ही, अगर आपको लगता है कि आपके बेस्ट विकेट टेकिंग ऑप्शन है बुमराह, तो फिर उनसे पहला ओवर आपने क्यों नहीं कराया? तो मुझे लगता है कि हर एक टीम अपने बेस्ट बॉलिंग ऑप्शन के साथ पहले ओवर में या दूसरे ओवर में जाना चाह रही है, जिनके बारे में उनको लगता है कि वो विकेट लाकर आपको देंगे। तो अगर विराट को लगता है कि बुमराह मेरे नंबर 1 बॉलर हैं जो मुझे विकेट ला के देंगे, तो फिर आप उनको बॉल आपको देनी होगी, क्योंकि पावर प्ले का इम्पैक्ट दोनों ही तरफ से बहुत बड़ा होता है। अगर पावर प्ले में आप विकेट नहीं ले रहे हैं तो फिर जो टीम बल्लेबाजी कर रही है उसको फायदा मिल जाता है। अगर आप पावर प्ले में विकेट ले रहे हैं तो फिर फील्डिंग यूनिट को बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। पर राजीव, इससे पहले कि हम लोग और भी चर्चा करें, देखिए टीम में परिवर्तन करना बहुत आसान है, पर सबसे पहले ये एड्रेस करना जरूरी है कि पिछला मैच जो हम लोग हारे हैं वो किस कारण से हारे हैं। और अगर हम इन मुद्दों पर बात करें तो हमारे पास जो सामने पिक्चर निखर कर आ रही है बहुत ही साफ है। हम लोग मैच इस वजह से हारे कि पहले पावर प्ले में हमने 3 विकेट गंवा दिए। दूसरे कारण ये था कि हमारी ठीक जिस तरह से फिनिश होनी चाहिए थी वो फिनिश हो नहीं पाई। अंतिम के 2 या 3 ओवर में जहां पर हमें 30 रन, 35 रन या 40 रन बनाने चाहिए थे, हमारे पास विकेट्स थे हाथ में, वहां पर हम लोगों ने उतने रन बनाए नहीं। और उसके बाद हमारी जो 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 बॉलिंग थी, पहले 10 ओवर में वो धार नजर नहीं आई, हम लोगों ने विकेट लिया नहीं, जिसकी वजह से हमारी समस्या बढ़ गई। तो पहले आप इन 3 मुद्दों को अगर आप देखेंगे तब आप सोचेंगे कि हमें क्या चेंज करना चाहिए। तो क्या आप बल्लेबाजी में चेंज कर सकते हैं? टॉप ऑर्डर में आप नहीं चेंज कर सकते हैं। क्या आप फिनिशर के रूप में किसी को चेंज कर सकते हैं? आप चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसके अलावा आपके पास और कोई फिनिशर है नहीं। तो एक बात आकर फंस जाती है, वो है बॉलिंग में। तो क्या आपके पास जो अनुभवी बॉलर जिनको आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी विकेट लेने की, क्या आप उनको सिर्फ एक मैच के तहत ही बाहर करेंगे, या फिर उनको और आपको असिस्ट करेंगे और विश्वास दिखाएंगे कि आप ही मेरे मेन बॉलर हैं, आप ही को विकेट लेना है, ये आपकी जिम्मेदारी है? तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा यहाँ पर विराट कोहली और टीम मैनेजमेंट के लिए। बड़ा चैलेंज तो यार सर, सबसे बड़ा चैलेंज मुझे लग रहा है टॉस जीतना है इस समय, क्योंकि जो दुबई का ट्रेंड है वहां पे तो टॉस जीतो मैच जीतो चल रहा है। और पृथ्वी ने इसी से रिलेटेड सवाल किया है कि जो भी टीम टॉस जीतेगी वो ऑलमोस्ट बड़े एडवांटेज के साथ मैदान पे उतरती है। और ये ऐसा ट्रेंड क्या क्रिकेट के रोमांच को थोड़ा खत्म करता है, या सर क्या आपने टॉस जीत दिया, अब आपको बताया मैच जीत लेंगे? हाँ, देखिए, ये एक इसके बारे में काफी चर्चा हुई है, ना सिर्फ इस टूर्नामेंट में लेकिन अदरवाइज ऑल्सो, कि टॉस का कितना
महत्व रखना चाहिए मैच में, और क्या ऐसे हो सकता है जैसे अगर 5 टेस्ट सीरीज हो तो क्या टॉस बाय रोटेशन आप दे दें, कि टॉस करने की जरूरत नहीं है लेकिन कैप्टन को आप चॉइस दे दें ऑल्टरनेट करते हुए। क्या एक मल्टीनेशनल टूर्नामेंट जैसा वर्ल्ड कप है उसमें ऐसी कोई चीज लाई जा सकती है शायद, पर इसके ऊपर गौर करना होगा। फिलहाल तो ये है कि आप बस ये प्रे करें, प्रार्थना करें, दुआ करें कि टॉस आपके हक में आए ताकि आप जो है वो आपको एडवांटेज मिल सके। लेकिन देखें, मेरा मानना ये भी है राजीव के जो बेस्ट टीम्स होती है वो टॉस की मोहताज नहीं होती है या नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप के मैं टॉस जीतूं तो ही मैं मैच जीत सकूं, तो वो बड़ा एक डिफेंसिव माइंडसेट है। अगर आप इस माइंडसेट से उतरेंगे मैदान में तो आप पहले ही मैच हार चुके हैं, क्योंकि आप ये फिक्र में रहेंगे कि ये 140 बन गया तो हम फंस गए या नहीं, मैच नहीं जीत सकते हैं, तो आपका जो डिमोरलाइजेशन जो होता है वो शुरू से ही शुरू हो जाएगा। सबा भाई, पर एक बात है राजीव और अयाज मैं अयाज की बात से सहमत हूँ, पर मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादा लॉपसाइडेड हो रहा है। और जैसे जैसे फॉर्मेट छोटा होता जाता है ये टॉस का इफेक्ट बहुत ज्यादा हो जाता है। अगर फॉर्मेट बड़ा है तब बड़ी टीमों के पास भी मौका होता है वापस आने का। टेस्ट मैच में देख लें, आपके पास 5 दिन है, आप रिकवर करके वापस आ सकते हैं, क्योंकि 3rd डे 4th डे 5th डे जो टीम पहले बल्लेबाजी करती है उसको फायदा मिलता है, क्योंकि विकेट वहां पर ब्रेक करने लगता है। अब जैसे जैसे फॉर्मेट जो है छोटा होता जाता है वहां पर टॉस की अहमियत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, अगर नेचर आपके अगेंस्ट हो। चाहे वो T20 हो या फिर वनडे क्रिकेट में तब भी आप कह सकते हैं थोड़ा बहुत हो सकता है रिकवरी का चांस हो जाता है। T20 में आपके पास सिर्फ 20 ओवर हैं, आप कितनी भी ट्राई कर लें रिकवर करने के लिए बहुत कठिन हो जाता है। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से जो आईसीसी की क्रिकेट कमेटी उनको सोचना होगा। हम शुरुआत कर सकते हैं T20 से, सबसे छोटा फॉर्मेट है ये T20 का। हम क्या करें जहां पर ये जो बैलेंस है टीमों में वो बना रहे, ये जो कंपटीशन है वो टीमों में बना रहे। टॉस कोई भी और अंतरराष्ट्रीय स्पोर्ट्स में टॉस का महत्व इतना ज्यादा नहीं है जितना कि क्रिकेट में है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या हम उसमें बैलेंस करने के लिए और हम क्या चेंजेस ला सकते हैं? हम इतने सारे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, इतने सारी चेंजेस हम ला रहे हैं, वो किस वजह से ला रहे हैं? ताकि दोनों टीमों में बैलेंस बना रहे, दोनों टीमों का कंपटीशन जो है बना रहे, चाहे वो वनडे में फील्डिंग रूल्स हो या फिर T20 में रूल्स हो या फिर टेस्ट क्रिकेट में जो भी हो। इतने सारे चेंजेस आईसीसी क्यों लेकर आ रही है? क्योंकि कंपटीशन को बनाने के लिए। अगर आप इस तरह का रखेंगे तो फिर मुझे लगता है कि बहुत परेशानी होने वाली है। बहुत जरूरी है कि आईसीसी कमेटी जो है इसके बारे में जरूर सोचे, कम से कम T20 में हम इस बात को कैसे निकाल दें ताकि टॉस का जो फैक्टर है वो इतना ज्यादा अहमियत ना रखे मैच में। चलिए इस पर आगे बातचीत करेंगे और बल्लेबाजों के अप्रोच पे भी बातचीत करेंगे कि पहले 6 ओवर में जब विकेटें गिर रही हो तो आपका क्या अप्रोच होना चाहिए। कल हमने जिस तरह से देखा क्रिस वोक्स और क्रिस जॉर्डन ने गेंदबाजी की, वो क्या संभल कर खेलने के संकेत दे रहा है भारतीय टीम को। इस पे आगे बातचीत करेंगे। छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। If you love cricket, listen up. The Edges and Sledges Cricket Podcast is here for you. Hosted by DJ, Varun and me, Ashwin, we bring a fun, fresh fan's point of view to talking all things cricket. Sometimes it's just the three of us, sometimes we have guests, including current and former international cricketers. For new episodes every week, check out the Edges and Sledges Cricket Podcast on the IVM app, website, or wherever you get your podcasts. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। क्योंकि सबा भाई बैट्समैनों की बात हो रही है, आपको क्या लग रहा है यहाँ पर रोहित शर्मा का अप्रोच सबसे इम्पोर्टेंट है? क्योंकि बहुत एक्सपीरियंस बैट्समैन है, लेकिन दिक्कत क्या है कि नॉकआउट मैचेस में रोहित शर्मा वो कंट्रीब्यूशन नहीं दे पाते जितनी की उम्मीद रहती है उनसे। अब आपको क्या लग रहा है रोहित शर्मा का अप्रोच कैसा होना चाहिए आज के मैच में? देखिए, रोहित शर्मा जिस तरह से इस वर्ल्ड कप T20 में ओपनर्स ने बल्लेबाजी की, चाहे जॉस बटलर हो गए या फिर डेविड वार्नर हो गए, वो उस तरह के बल्लेबाज नहीं है। उनके लिए बहुत जरूरी है कि आप 1 या 2 ओवर संभल कर खेलें। अगर इनिशियल पीरियड जो है 2 या 3 ओवर का निकल जाता है, उसके बाद रोहित शर्मा का जो वैल्यू है बढ़ता जाता है। जितने देर वो विकेट पे रहेंगे उनका जो यूटिलाइजेशन होता है अपने एबिलिटीज का ज्यादा बढ़ता जाता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि थोड़ा बहुत सतर्क अगर होकर बल्लेबाजी करेंगे रोहित शर्मा तो वो ज्यादा प्रोवाइड कर सकते हैं भारतीय टीम को। क्योंकि रोहित शर्मा 6 ओवर के बल्लेबाज नहीं है, रोहित शर्मा 20 ओवर के बल्लेबाज हैं। और ये बात अगर वो ध्यान में लगाकर बल्लेबाजी करेंगे तो मुझे लगता है कि भारतीय टीम को बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। और उनको और कुछ अलग करने की जरूरत है नहीं, वो एक ऑर्थोडॉक्स प्लेयर है, उसी पर उनको विश्वास दिखाना होगा। मुझे लगता है ये थोड़ा बहुत माइंडसेट में अगर वो परिवर्तन लेकर आएंगे तो उसका लाभ रोहित शर्मा को बहुत ज्यादा मिलने वाला है।
सभा बहुत भाई बड़ा टेक अवे पिछले मैच में जी भारतीय टीम की तरफ से ये था। अगर आप अन्य मैचेस देखेंगे राजीव, जिस टीम ने 2 या 3 विकेट गंवा दिए पावर प्ले में, वो रिकवर कर ही नहीं पाया है। भारतीय टीम हम्म एकमात्र ऐसी टीम थी जिसने 3 विकेट गंवा दिए थे अपने छठे ओवर में, 5वें ओवर में। उसके बावजूद भारत 152 रन का टारगेट सेट किया था उन्होंने पाकिस्तान के विरुद्ध, जो कि एक स्ट्रॉन्ग बॉलिंग अटैक है। मेरे हम्म ख्याल में इंग्लैंड और पाकिस्तान 2 सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉलिंग यूनिट है इस समय। तो उसके विरुद्ध अगर भारत ने इतने रन बना लिए, आप ये दर्शाता है कि भारतीय टीम की बल्लेबाजी में वो स्टेबिलिटी है जो रिकवर कर सकती है खराब शुरुआत के बाद भी। तो ये बहुत बड़ा हम्म पॉजिटिव होगा भारत के लिए इस मैच में जाने के पहले। सभा भाई, क्या आज विराट जब सुबह उठे होंगे, क्या विजुअलाइज किया होगा उन्होंने? क्योंकि कप्तान के हाथ में बड़ी जिम्मेदारी होती है, क्या उन्होंने विजुअलाइज किया होगा कि ट्रेंट बोल्ट सामने है, मिच सैटनर सामने है, हमारे फिर ईश सोडी है, क्या टेम्पटेशन एक हो सकता है ईशान किशन से पारी की शुरुआत कराने का? क्योंकि आमतौर पर आप जब सुबह उठते हैं विजुअलाइज जरूर करते हैं कि हम मुझे क्या करना है। उनका विजुअलाइजेशन होगा सिर्फ टॉस जीतना और कुछ भी नहीं राजीव। टॉस टॉस अगर वो जीत लेते हैं तो फिर उसके बाद आधा काम उनके उनके टीम मेंबर्स ही कर लेंगे या खुद वो कर लेंगे। मुझे लगता है कि ये ये तो जरूर डिस्कशन हुआ होगा क्या वो ईशान किशन को खिला सकते हैं कि नहीं, क्योंकि उनके सामने एक हम्म डिप्लीटेड न्यूजीलैंड बॉलिंग अटैक है। और डिप्लीटेड इस वजह से है क्योंकि उनके पास लॉकी फर्ग्यूसन नहीं है। अगर आप इस वर्ल्ड कप हम्म T20 में देखेंगे तो ऐसी टीम है जिनके पास टॉप क्वालिटी स्पीडस्टर्स हैं, जो 140, 142, 145 से ऊपर की गेंदें डाल रहे हैं। उनको उनको ज्यादा लाभ मिल रहा है, चाहे वो इंग्लैंड हो या फिर पाकिस्तान हो या फिर दक्षिण अफ्रीका हो, ऐसी टीम है, या फिर ऑस्ट्रेलिया क्यों ना हो। कल की बात अलग है, सिर्फ 125 वो डिफेंड कर रहे थे। हम्म पर अगर हम टोटलिटी में देखेंगे तो ऐसी टीम है जिनके पास स्ट्रॉन्ग बॉलिंग पेस बॉलर्स हैं, जो 142, 145 के ऊपर की बॉलें डाल रहे हैं, उनको फायदा जी ज्यादा मिलता है। न्यूजीलैंड के पास इस समय उस क्वालिटी का पेस बॉलर नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा इस मैच का। मुझे लगता है इसको यूटिलाइज करना बहुत जरूरी है भारत के लिए। तब इसी वजह से मैं वापस अपने बात पे जा रहा हूँ। तो हो सकता है कि ये टेम्पटेशन रहे कि क्या वो ईशान किशन को खिलाए ऊपर में, ताकि वो जी आपको धमाकेदार शुरुआत दे दे। बिल्कुल। और इसी तरह का सवाल भी है हर्ष जैन का अयाज सराब के लिए। उनका कहना है अगर रोहित, के राहुल और विराट कोहली अगर आपके टॉप 3 बैट्समैन है तो आप मैच नहीं जीतने वाले। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, मेरे ख्याल से रोहित और राहुल बहुत ही विस्फोटक बल्लेबाज है और T20 फॉर्मेट में उनका बहुत अच्छा रिकॉर्ड है। विराट कोहली का खुद का भी अगर आप देख लें पूरे 8-9 साल का अगर आप रिकॉर्ड देखें तो शायद ही उनसे कोई बेहतर बैट्समैन है विश्व में। तो ये नहीं है कि ये बल्लेबाज आप उनको हल्के में ले सकते हैं। लेकिन मैं सहमत हूँ जो सभा कह रहे हैं कि एक एडवांटेज है यहाँ पे, जो आपके पास एडवांटेज पाकिस्तान के खिलाफ नहीं था, जहां पर शाहीन शाह अफरीदी स्विंग गेंदबाज बहुत अच्छे पेस पे करते हैं। हैरिस रऊफ जो इन दी एयर बहुत क्विक है, बहुत तेज डालते हैं। अफगानिस्तान वैसा के कोई लिए गेंदबाज यहाँ पर नजर 153 नहीं की आता है। स्पीड पे लॉकी डाली गेंद फर्गुसन उन्होंने। जिनके पास बहुत विकल्प है, बहुत वेरिएशन है, वो नहीं है। करेक्ट। तो और दूसरा एक एडवांटेज ये बन सकता है कि मार्टिन गप्टिल जो उनके बहुत ही एक्सपीरियंस बल्लेबाज है, वो शायद आज ना खेले क्योंकि उनके भी एक टो में इंजरी आई है। तो अगर मार्टिन गप्टिल नहीं खेलते, लॉकी फर्गुसन नहीं है, तो मैं मानता हूं कि एक्चुअली थोड़ा सा एडवांटेज इंडिया का बढ़ जाता है इस मैच में। तो मेरे ख्याल से टॉस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन हमने बॉलर्स की बहुत बात की, मुझे लगता है सबसे बड़ी बात है कि आपके टॉप 3-4 बैट्समैन किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं। सभा भाई, पृथ्वी जी का एक सजेशन है, उनका कहना है कि विराट को सुबह उठ के सबसे पहले टीम के साथी खिलाड़ियों को कॉफी पिलानी चाहिए ताकि वो शाम तक जगे रहे। कितनी कॉफी पिलाएंगे विराट कोहली और कितनों को पिलाएंगे ये तो काम हर एक इंडिविजुअल का है कि वो जिस तरह से उठना चाहे, जिस तरह से सतर्क हो जाए, जिस तरह से तैयारी करे, वो उस पर निर्भर करता है। हाँ, मुझे लगता है कि विराट कोहली यही चाहेंगे कि मोर देन 100% सभी प्लेयर्स इस मैच में अपना झोंक दे, तभी भारत ये मुकाबला जीत सकता है। एयाज के पास कई सारे स्टैट्स होंगे। मैं याद करने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक वर्ल्ड कप इवेंट में, आज ICC इवेंट में, क्या भारत की स्थिति कभी ऐसी हुई थी जहां पर भारत को इस तरह से रिकवर करना हो, एक मैच ऐसा हो जाए। मुझे लगता है 2007 विश्व कप याद आ रहा है, जहां पर एक डू और डाई बैटल था, वहां पर भारत जीत नहीं पाया था, भारत विश्व कप से बाहर हो गया था। तो ये कुछ इसी प्रकार की परिस्थिति बन गई है। इसीलिए ये बहुत ही अनयूजुअल फेज है इंडियन क्रिकेट का ICC इवेंट में, कि कैसी स्थिति पर हम आकर
पहुंच गए सभा वहां पर 1983 वर्ल्ड कप, लीग मैच में ही। 1983 हाँ, 1983 वर्ल्ड कप। तो ये भी है हमारे अंदर कि हम यहाँ से भी रिकवर कर सकते हैं और मैच जीत सकते हैं। तो हाँ, मुझे लगता है जिम्बाब्वे के ये खिलाफ जो बहुत बड़ा मैच थी वो, मुझे लगता है कि एक सोर्स ऑफ इनकरेजमेंट होगा भारत के लिए। जी सर, कुछ कह रहे थे आप? नहीं, मैंने कहा कि ऐसी स्थिति 1983 वर्ल्ड कप में आई थी जब इंडिया और जिम्बाब्वे की मैच थी, अगर वो मैच हम हार जाते थे और एक वक्त तो ऐसा लगा कि हार जाएंगे, 9 पर 4, 17 पे 5, लेकिन फिर जो टर्न अराउंड आया और जाके टूर्नामेंट जीत गई इंडिया। तो कहीं ना कहीं वहां से एक प्रेरणा मिलती है विराट कोहली को, कॉफी के बजाय प्लेयर्स को वो शायद इतिहास बताना चाहिए कि क्या कुछ हो सकता है। जी बिल्कुल सभा भाई, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया पृथ्वी ने। उनका कहना है कि हमारी गेंदबाजी क्योंकि अप टू द मार्क नहीं लग रही है, तो हमें अगर हम बैटिंग पहले करते हैं तो हमें कम से कम 20 से 25 रन एक्स्ट्रा बनाने पड़ेंगे अपने बॉलर्स को कवर अप देने के लिए। हाँ, क्योंकि हमारी बल्लेबाजी ज्यादा स्ट्रांग है, ज्यादा तगड़ी है। तो आप जब भी पहले अगर आपको बैटिंग करना पड़ रहा है तो फिर आपको एक तो वो 10 से 15 रन का क्वेश्चन आपको रखना होता है, ओस का जो फैक्टर होता है उसके लिए। उसके साथ साथ जैसे कि पृथ्वी आपने बताया कि चूंकि हमारी गेंदबाजी में वो धार नजर नहीं आ रही है, पर चलिए इतने ज्यादा रन आप ऐड करना बड़ा कठिन हो जाता है। पर कम से कम आप 15 से 20 रन का भी क्वेश्चन लेकर चलेंगे और उस हिसाब से अगर आप पार स्कोर अपने के बारे में सोचेंगे तभी आपको फायदा मिलेगा। क्योंकि एक बात तो साफ है कि सेकेंड हाफ में 10 ओवर के बाद शाम वाले गेम में बहुत बड़ा चेंजेस देखने को मिलता है। बहुत कठिन हो जाता है बॉलर्स को बॉल को ग्रिप करना। इसी वजह से एक मैं आर्टिकल पढ़ रहा था जो बहुत ही इंटरेस्टिंग था कि वहां पर जो फिंगर स्पिनर्स हैं उनको ज्यादा फायदा मिलता है। वो कम से कम लय के साथ और लेंथ पर बॉलिंग कर सकते हैं। जो रिस्ट स्पिनर्स हैं उनको ज्यादा परेशानी होती है। कल आपने देखा एडम जंपा की क्या हालत बना दी जॉस बटलर ने या फिर जॉनी बेस्टो ने। तो इस तरह की समस्या ज्यादा बढ़ जाती है। तो इस वजह से एक और फैक्टर ये भी हो सकता है कि आपके पास दो फिंगर स्पिनर्स, एक है जडेजा और एक है आर अश्विन। तो हो सकता है कि इस मैच में दोनों को खिलाया जाए, इन चीजों को ध्यान में रखकर। तो कई सारे फैक्टर्स हैं जो इन्वॉल्व होंगे। पर हाँ, मैं मानता हूँ कि कम से कम आपको 15-20 रन एक्स्ट्रा बनाने होंगे। सभा भाई, एक बड़ा अच्छा ऑब्जर्वेशन है। हमारे एक और व्यूअर है, उनका कहना है कि उनका ऑब्जर्वेशन है कि इंडियन टीम में इंडिविजुअल्स की भरमार है, जो बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल्स हैं। क्या इसकी वजह से स्ट्रैटेजी जो बनाई जाती है वो काम नहीं करती? और ये एक बड़ा काम होगा टीम मैनेजमेंट के सामने कि तमाम स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल्स को एक टीम की तरह खिलाए मैदान पर। पर ऐसी बात नहीं है अमर। मुझे लगता है कि जो टीम की स्ट्रैटेजी होती है, जो गेम प्लान्स बनते हैं, उसको एग्जीक्यूट करना हर एक इंडिविजुअल का काम है। और मुझे लगता नहीं है कि इस टीम में इस लिहाज से कोई कमी है। स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल्स होना बहुत जरूरी है। वो अपने आप को व्यक्त कर सकते हैं, पर इसका ये मतलब नहीं है कि जो टीम प्लान्स हैं उससे आप भटक कर कुछ अपने हिसाब से आप प्लान बना लें। स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल का फायदा ये होता है कि आपकी डिसीजन मेकिंग ज्यादा अच्छी हो जाती है। आप ज्यादा प्रिसिशन के साथ अप्रोच कर सकते हैं। आपको पता है आपका गेम प्लान क्या है। अब एम एस धोनी को अगर हम बात करें, उनको पता था कि उनको किस तरह से मैच को फिनिश करना है और उसी हिसाब से गेम प्लान बनाया जाता था। तो मुझे लगता है कि स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल्स होने का बहुत बड़ा फायदा होता है। पर जो टीम की स्ट्रैटेजी है उसके हिसाब से आपको आगे लेकर बढ़ना होगा। और ये मेरे ख्याल में डिसएडवांटेज नहीं है। एक और सवाल है हर्ष जैन का। उनका कहना है अयाज सर कि वरुण की जगह आज अश्विन को खेलना चाहिए। देखिए, मुझे लगता है मैं तो सोचा था पहली मैच में भी शायद अश्विन को खिलाएंगे, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस बहुत है, बहुत ज्यादा इंटरनेशनल मैचेस, बिग ओकेजन, बिग स्टेज पे खेले हुए हैं और फिलहाल वो अपने बेस्ट फॉर्म में अपने लाइफ के। तो ये जरूर है कि T20 फॉर्मेट में आपको ब्रिलियंट फील्डिंग भी चाहिए, लेकिन उनमें और वरुण चक्रवर्ती की फील्डिंग में ज्यादा अंतर है नहीं। थोड़ी बहुत बैटिंग भी कर लेते। तो मेरे हिसाब से आज भी ऐसे ही नॉकआउट मैच के जैसे आ गया है, तो मेरे हिसाब से ये बनता है कि अगर अश्विन रिप्लेस करते हैं वरुण चक्रवर्ती की तो इट्स अ गुड चॉइस, बुरा चॉइस नहीं है। ऐसा एक सवाल और भी है कि क्या आईपीएल का फटीग जो है वो परेशान कर रहा है भारतीय टीम को? देखिए, अभी एक्सक्यूज बनाना तो जो हमने प्लान किया आइटनरी, सबको पता था कि कौन से डेट्स पे कौन सी मैचेस खेली जाने वाली है। और ना भूलें कि पहली मैच और दूसरी मैच के बीच एक हफ्ते का विश्राम मिला है, एक हफ्ते का ब्रेक। किसी और टीम, एक न्यूजीलैंड को शायद इतना मिला हो, वो भी 7 दिन का नहीं मिला उनको भी। तो ये कहना कि आईपीएल का ही फटीग है, आजकल प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं, और कोई नौकरी नहीं है। पहले सबा जब शुरू किए थे अपनी क्रिकेट की करियर तो शायद वो भी एक किसी जॉब में थे, लेकिन फिलहाल कोई जॉब नहीं है, कहीं ऑफिस नहीं जाना है, कुछ नहीं करना है। आपको सिर्फ जो आपका हुनर है उसको आपको फील्ड पे जाके इजहार करना है, और आप जिस तरह से उसको कर सकते हैं वो आपके बैलेंस शीट में बताएगा। पैसे के बारे में नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपके परफॉर्मेंस के बैलेंस शीट में
कि किस तरह से आप प्रोफेशनल रहे और किस तरह से आप सक्सीड किए, सफल रहे या ना रहे। तो चलिए बैलेंस शीट की बात अयाज सर ने की है। न्यूजीलैंड की बैलेंस शीट में कौन से खिलाड़ी हैं जो खतरनाक साबित हो सकते हैं, इस पे आगे बातचीत करेंगे। एक और छोटा सा ब्रेक यहाँ पे ले लेते हैं, ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। Have you ever wondered where the business world is headed? How the ways in which we create, market and sell to consumers will evolve? Or if we'll ever go back to wearing pants while working? For answers to all of this and more, tune into Advertising is Dead with me, Varun Duggirala. Every Tuesday, as I talk to entrepreneurs, leaders and change makers from across business, media, marketing and beyond. You can catch all episodes of Advertising is Dead on the IVM Podcast website, app or wherever you get your podcast from. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। सभा भाई, बैलेंस शीट की बात कर रहे हैं यार सर। अब न्यूजीलैंड अपनी बैलेंस शीट देख रही होगी तो आपको लग रहा है कोई खिलाड़ी दिख रहा होगा इस समय जो सरप्राइज कर दे आज रविवार के दिन भारतीय टीम को? सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आज मेमन खुद अपना बैलेंस शीट रिवील करे खेल नीति पे, उसके बाद आगे हम लोग बैलेंस शीट के बारे में बात करेंगे। कंचन गोपाल। मुझे लग रहा है कि जैसे कि आज ने कहा कि ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे टीम के लिए, क्योंकि आईपीएल मैचेस खेलने का फायदा मिलना चाहिए भारत को, यहाँ के कंडीशंस में खेलने का फायदा मिलना चाहिए भारत को। और इस बार का जो सेकंड लेग जो आईपीएल हुआ है राजीव, ये दुबई, ये यूएई में ही हुआ है, वहां पे ट्रैवलिंग हुई नहीं है ज्यादा, और प्लेयर्स को इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी और क्या मिलेगी। फटीक तो मुझे लगता नहीं कि यहाँ पर के बारे में बात भी करनी चाहिए। इतना लंबा ब्रेक मिल रहा है खिलाड़ियों को, जैसे कि मैंने कहा कि सारे के सारे मैचेस यूएई में ही हुए थे, जीरो ट्रैवलिंग थी वहां पर, एक एक दो दिन का गैप था आईपीएल मैचेस के बीच में भी, तो उन सब बातों के बारे में तो बात करने की आवश्यकता भी नहीं है। मुझे लगता है कि जैसा कि आज ने कहा कि आपका परफॉर्मेंस अगर अच्छा होता है विश्व कप में, तब आपकी वैल्यू बढ़ जाती है। तब आने वाले टाइम में अब आईपीएल प्लेयर्स को रिटेंशन की बात हो रही है, 2 नई टीमें आ रही हैं, यहाँ पर भी आप अपने आप को साबित कर सकते हैं। और यही मुझे लगता है कि एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है जहाँ पर ना ही केवल भारतीय प्लेयर्स पर सभी जो इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हैं वो आईपीएल फ्रेंचाइजीज को इम्प्रेस करने का प्रयास करते हैं। एक तो सबसे बड़ा गोल यही है कि अपने टीम के लिए जीतना है विश्व कप, और उसके साथ साथ ये भी एक गोल रहता है कि आईपीएल टीम को, आईपीएल जो ओनर्स हैं उनको हम किस तरह से प्रभावित करें, ताकि आने वाले टाइम में जब मेगा ऑक्शन हो वहां पर उनके बारे में बात की जाए और फिर उनको अच्छे प्राइस पे खरीदा जाए। जी अया सर, डेवन कॉनवे जो ओपन कर रहे थे टेस्ट मैच में, उन्होंने दोहरा शतक लगाया अपने डेब्यू मैच में। मिडिल ऑर्डर में बहुत इंप्रेसिव बैटिंग की उन्होंने पहले मैच में पाकिस्तान के खिलाफ। एक तो लेफ्ट हैंडर हैं और हिंदुस्तान के लिए हमेशा लेफ्ट हैंडर्स जो है बड़े डेंजरस होते हैं। क्या डेवन कॉनवे से सतर्क रहना पड़ेगा भारतीय टीम को, नंबर 1 चीज, और नंबर 2 जिस तरह का इतिहास रहा है शुरुआती ओवर्स में, क्या वो भी एक बड़ा खतरा हो सकते हैं भारतीय टीम के लिए? देखिए, मेरे ख्याल से डेवन कॉनवे जो जिस तरह से इंटरनेशनल क्रिकेट में आए और उनकी पहचान हुई वो एक्चुअली व्हाइट बॉल क्रिकेट से हुई, फिर वो टेस्ट क्रिकेट में आए और डबल सेंचुरी लगाई उन्होंने, तो वो है बड़े खतरनाक डेंजरस प्लेयर। और मार्टिन गप्टिल क्योंकि नहीं है तो जाहिर है कि वो शायद, जाहिर तो नहीं है लेकिन शायद मुझे लगता है कि नहीं वो खेल रहे हैं सर। खबरें कल बोल्ट ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वो फिट है, अवेलेबल है और खेलेंगे गुप्तिल। अच्छा, वो अगर फिट है, फिर भी कॉनवे जो है वो बहुत ही अच्छे व्हाइट बॉल क्रिकेटर है, माने हुए हैं एज अ बैट्समैन। मेरे ख्याल से थोड़ा सा हल्कापन अगर बैटिंग में है तो वो केन विलियमसन के फॉर्म को लेके है, क्योंकि इंजरी से फुल रिकवरी नहीं हुई, ना वो आईपीएल में कुछ खास कर पाए सनराइजर्स हैदराबाद के लिए, ना पहली मैच में रन आउट हो गए थे, लेकिन स्ट्राइक रेट इतना कुछ खास था नहीं। और वो बड़े ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है क्योंकि वो फलक्रम है इस टीम के। अगर उनके वो टिके रहते हैं और 10, 12, 15 ओवर खेल लेते हैं तो उनके इर्द गिर्द उनके पास स्ट्रोक प्लेयर्स ऐसे हैं जो आपका बड़ा टोटल चेस भी कर सकते हैं या सेट भी कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से, और ऑलराउंडर्स भी अच्छे हैं उनके पास, जिमी नीशम है, टिम साउदी भी अच्छी खासी बैटिंग कर लेते हैं। ट्रेंट बोल्ट जो है वो खतरे की घंटी बजा सकते हैं क्योंकि उनके पास ये एबिलिटी है लेट स्विंग करने की, जो हमने देखा है दुबई में स्विंग हो रहा है बॉल, ये हम सब ने देखा। हाँ, ना सिर्फ न्यूजीलैंड के लिए बट हमने मुंबई इंडियंस के लिए भी देखा है। पहली मैच में थोड़ा सा ऐसा लगा कि अंडर कुक्ड है, तैयार नहीं, पके हुए नहीं नजर आए थे, लेकिन वो खतरे की घंटी बजा सकते हैं। सभा भाई, आपका क्या टेक है? टीम सऊदी और ट्रेंट बोल्ट दोनों स्विंग बॉलर्स है, क्या पहले 6 ओवर आप अटैक करने जाने की सलाह देंगे भारतीय टीम को, या आपको कॉशियस स्टार्ट की जरूरत होगी क्योंकि बॉल स्विंग कर रहा है, हम सब देख रहे हैं दुबई में इनिशियली स्विंग कर रहा है राजीव, पर स्पीड ज्यादा नहीं है।
दोनों ट्रेंट बोल्ट और टिम साउदी की। और भारतीय बल्लेबाजों को अभी तक जो देखने को मिल रहा है, अगर स्विंग के साथ स्पीड है तब मुझे लगता है कि ज्यादा डेंजरस रहेगा इंडियन ओपनर्स के लिए। और ये दोनों जो पेस बॉलर्स हैं, दोनों को भारतीय ओपनर्स खेल चुके हैं आईपीएल में, कई बार खेल चुके हैं। अब रोहित शर्मा ने नेट्स में कितनी बार खेला है ट्रेंट बोल्ट को, उसी प्रकार से केएल राहुल ने इन दोनों पेस बॉलर्स के सामने कितनी बार बल्लेबाजी की है पिछले 2-3 सालों में। तो वो तैयारी वो करके आएंगे। अरे सभा भाई करा तो था, लेकिन 19 वर्ल्ड कप में हरा दिया न्यूजीलैंड ने, टेस्ट चैंपियनशिप में हरा दिया, तो वो खेलने से फर्क नहीं है। वो मैं मान रहा हूँ राजीव, वो वनडे क्रिकेट है। यहाँ पर T20 में आपके पास ज्यादा समय है नहीं, आपको अटैक तो करना ही पड़ेगा। आप कितना देर तक डिफेंड करेंगे? मे भी कुछ एक ओवर मैक्सिमम आप डिफेंड कर सकते हो, उसके बाद आपको तो अटैक करना पड़ेगा, नहीं तो रन कहाँ से आएंगे। और एक और बात है, जो राइट हैंड लेफ्ट हैंडर की बात कर रहे हैं हम लोग राजीव, बहुत ज्यादा परिवर्तन हो रहा है बल्लेबाजी में। आप अभी अब जैसे न्यूजीलैंड की टीम में देखिए, वहां पर राइट हैंडर्स हैं, पर वो इतना ज्यादा रिवर्स स्वीप खेलते हैं कि आप उनको किस तरह से टर्म करेंगे ये मुश्किल होने लगा है। अब डेफिनेशन जो है बैटर्स की वो बदल रही है। अब वो राइट हैंडर बैटर है, वो रिवर्स स्वीप भी खेल सकता है, लेफ्ट हैंडर बैटर है, वो भी रिवर्स स्वीप खेल सकता है। तो इसी वजह से आपके बहुत जरूरी है कि आपकी प्लानिंग कुछ इस तरह से होनी चाहिए ताकि आपको मालूम हो कि वो प्लेयर में क्या क्या एबिलिटीज हैं, किस प्रकार के इनोवेटिव शॉट्स वो खेल रहा है, उस हिसाब से आपको प्लानिंग बनानी होगी। और ये एडवांटेज न्यूजीलैंड के साथ है, उनके पास कई सारे बल्लेबाज हैं जो दोनों तरफ शॉट खेल सकते हैं, और वो उनके पास सपल रिस्ट है जिसका इस्तेमाल वो बहुत ही बखूबी करते हैं। चाहे वो डेवन कॉनवॉय हो गए, ग्लेन फिलिप्स हो गए, या फिर जिमी नीशम हो गए, ये सभी ऐसे प्लेयर्स हैं जो मल्टी डायमेंशनल प्लेयर्स हैं। इसीलिए भारतीय गेंदबाजों को भी ध्यानपूर्वक बॉलिंग करने की जरूरत है। आया सर, चलते थे एक आखिरी सवाल, क्योंकि वर्ल्ड कप में पैटर्न बदला। पहले ही मैच में पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को हरा दिया और वर्ल्ड कप में पहली जीत हासिल की। अब वर्ल्ड कप के मैचेस में हम न्यूजीलैंड से नहीं कभी जीते हैं, तो क्या ये पैटर्न आज नजर आना चाहिए? जाहिर है, अगर इंडिया को टूर्नामेंट में जिंदा रहना है तो आना ही पड़ेगा, वरना पैटर्न बदलना पड़ेगा जी। हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि ऑन बैलेंस अगर आप देखें तो टीम में ज्यादा अंतर नहीं है। ये जरूर है कि आईसीसी टूर्नामेंट्स में हमने उनको हराया नहीं है, लेकिन ये सब चीजें जो है ना, प्लेयर्स नए आ गए, जो पिछले 2 साल पहले हुआ या 3 साल पहले हुआ, उसका इम्पैक्ट जो है करंट प्लेयर्स पे रहेगा। लेकिन 15-20 साल पहले जो हुआ उसका कोई इम्पैक्ट फिलहाल के जो करंट प्लेयर्स है उस पर कुछ नहीं होता है। वरना पाकिस्तान हमारे साथ पहली मैच हार जाती थी अगर यही सिलसिला हमेशा परमानेंटली चलता रहे तो ऐसा नहीं होता है क्रिकेट में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। सभा भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इस उम्मीद के साथ कि भारतीय टीम पैटर्न बदलेगा। और जिस तरह अयाज सर कह रहे हैं कि हमेशा ऐसा नहीं होता है, इस बार भी हम सब भी उम्मीद कर रहे हैं कि हमेशा की तरह इस बार न्यूजीलैंड न जीते बल्कि हिंदुस्तान जीते, और जो गोल है, जो मंजिल सेट की है भारतीय टीम ने, उस मंजिल की तरफ अपने कदम आगे बढ़ाएं। तो जुड़िए खेल नीति के साथ आप भी रोज सुबह 9:30 पर खेल नीति के यूट्यूब चैनल और IVM के फेसबुक पेज पर। इसके अलावा आप उससे जुड़ सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। @राजीव मिश्र मेरा ट्विटर हैंडल है। इसके अलावा अयाज सर से आप सीधे सवाल पूछ सकते हैं @cricket वल्ला पर। इसके अलावा खेल नीति का हर एपिसोड आप सुन सकते हैं IVM ऐप पर, IVMpodcast.com पर, गाना, स्पॉटिफाई, सावन, गूगल पॉडकास्ट या अन्य IVM पॉडकास्टिंग नेटवर्क पर। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और एक खबर आपको दे दें कि कल जब मैच का यानी कि पोस्ट मैच एनालिसिस करेंगे तो एक भारतीय टीम के बड़े क्रिकेटर हमारे साथ होंगे इस एनालिसिस में। वो सरप्राइज है आप सभी के लिए, तो आप जुड़िए सुबह 9:30 पर सोमवार की सुबह, और इस सरप्राइज के साथ आप अपने क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। Hey everybody, it's been a great week on the IVM Podcast Network. On Cyrus Says, actor and actress Kalki Koechlin talk about her amazing new book, Elephant in the Womb. As Cyrus and Kalki go through some funny illustrations in the book, Kalki brings up what people don't talk about when it comes to pregnancy. On The Habit Coach, Ashton explains an interesting perspective on the Teflon mindset. On Smarter with Sid, Siddharth debates whether thrift stores will remain a niche thing or accepted by the Indian masses. On Press Decode with Vagda, Sareen and Sarah, they discuss how India dropped by 7 spots in the latest Global Hunger Index rankings. On Hansvani, here's this fascinating story. It's titled Helium and it's written by Lalit Karthikeyan and narrated by Casey Shankar. And it's such a really, really good thing. Definitely check that out. Do follow us on social media. We're IVM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. And remember, if you're enjoying this show or any of other shows for that matter, please do tell a friend. And finally, we'd like to thank our sponsors this week, Cred, Bank of Baroda, Quarter, CoinSwitch, Kuber, Slay Coffee, Intel, Kotak Mahindra Bank, and Oxfam India. Thank you so much for making this possible.
Eventually, you'll see the end of your childhood, Get accustomed to womanhood. enjoy the experience of sisterhood, Might get to wifehood or not, choose motherhood, or not. You'll learn to define your personhood. earn a livelihood, Change the neighborhood. and get rid of the falsehood that life post-academia is easy. So join me, Natasha, And me, Ayushi, on a journey from station starting point. to station, what now? Next station, Pudin station, and hopefully, Agla station, adulthood. Fresh episodes out every Thursday.